नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एस्ट्रोलॉजी में। कैसे हैं आप सभी? हर व्यक्ति यहां पर प्रॉफिट कमाना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि बाजार से उसको लाभ हो और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। बट हर व्यक्ति को लाभ ही मिले ऐसा नहीं होता और हर व्यक्ति को नुकसान ही हो ऐसा भी नहीं होता। आप सभी मार्केट में काम करते हैं और आप सभी को मार्केट में काम करते समय थोड़ी सी समझदारी और थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है। जिस व्यक्ति ने पेशेंस रखा वो व्यक्ति डेफिनेटली अच्छा अर्न करेगा, बट जिस व्यक्ति ने जल्दबाजी कर दी उससे नुकसान होगा। इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बाजार ने काफी ज्यादा उठापटक दिखाई। बाजार में काफी ज्यादा अप एंड डाउन की इक्वेशन देखने को मिली। टैरिफ की न्यूज के बाद सिल्वर ने, गोल्ड ने और निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने, हर एक मार्केट ने अप एंड डाउन की इक्वेशन को यहां पर दिखाया। मार्केट सडनली गिरा भी था और मार्केट ने अपने आप को एक समय पर संभाल भी लिया और अब धीरे धीरे मार्केट कछुए की चाल के साथ वापस अपने आप को रिकवर भी कर रहा है। इस बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक लॉस को लेकर के बैठे हैं, अटक चुके हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप सभी को इस समय में कैसे अपने आप को आगे लेकर के चलना है और आने वाले समय में ग्रहों का प्रभाव कैसे देखने को मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस यहां पर बताने वाला हूं। उम्मीद करूंगा कि ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और आपको फायदा देते हुए नजर आएगी। एक चीज यहां पर और मेंशन कर देता हूं, मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित इंफॉर्मेशन है। ग्रहों की गणनाओं को देखते हुए जो मेरा एनालिसिस होता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं आप सभी को किसी भी तरह से ना तो मोटिवेट कर रहा हूं और ना ही प्रोवोक कर रहा हूं कि आप जाकर के मेरी कैलकुलेशन के आधार पर मार्केट में पैसा लगाएं और अपने आप को प्रॉफिट या लॉस की तरफ लेकर के जाएं। आपका अपना एक एनालिसिस होता है, आपका अपना एक आईक्यू होता है, अपनी एक समझदारी होती है। उसके बेसिस पे आप अपने पैसे का इस्तेमाल जहां मर्जी चाहे वैसे कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में शुक्रदेव के चाल बदलने के बारे में। पिछले कुछ दिनों में मार्केट में जो एक अप एंड डाउन आया उसमें शुक्र का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। शुक्रदेव वक्री गति के साथ आगे बढ़ रहे थे और वक्री गति के साथ आगे बढ़ने की वजह से शुक्रदेव ने मार्केट में किसी को खुशियां ही खुशियां दी तो किसी को गम के आंसू भी दे दिए। कोई व्यक्ति मार्केट में बहुत ज्यादा पॉजिटिव प्रॉफिट कमा गया तो कोई व्यक्ति मार्केट में एक बड़े लॉस की तरफ अपने आप को लेकर के चला गया। ऐसे में अब शुक्रदेव अपनी चाल बदलने वाले हैं और शुक्रदेव की ये बदलती चाल आपके जीवन में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी। इस तरह के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये चाल शुक्रदेव की जो बदलेगी वो 13 अप्रैल 2025 को बदलेगी। 13 अप्रैल 2025 के दिन में सुबह के समय में शुक्रदेव अपनी मीन राशि में अपनी चाल बदलेंगे। ऐसे में शुक्रदेव का चाल बदलना 13 अप्रैल की मार्केट को काफी ज्यादा हाईलाइट करता है। इस दिन आप सभी को बहुत ज्यादा संभल कर चलना है क्योंकि ये समय जो रहेगा ये बाजार में एक बड़े उठापटक को दिखाने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि 13 तारीख को संडे है, 13 तारीख को बाजार बंद रहेगा, तो ये बहुत ज्यादा क्लियर है कि 14 अप्रैल जैसे ही मार्केट खुलेगा आप सभी को संभल लेना है क्योंकि शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन संभल कर चलिएगा क्योंकि बीच में हो रहा है ट्रांजिट और ये ट्रांजिट बाजार में बदलाव लेकर के आएगा। एक और ट्रांजिट हो रहा है जिसके बारे में भी मैं वीडियो दूंगा जल्दी, बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं शुक्र के बारे में। शुक्र का मार्गी होना कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पर ज्यादा प्रभाव देगा, कहां कहां पर आप सभी को बहुत ज्यादा संभल कर चलना है, इसे आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। देखिए, शुक्र को हम सभी कपड़े से रिप्रेजेंट करते हैं, फैब्रिक से रिप्रेजेंट करते हैं और टेक्सटाइल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर की अगर मैं बात करूं या फैब्रिक सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये समय गिरावट को दिखाता है। ये समय कहीं ना कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक स्ट्रगल क्रिएट करता है। आप सभी अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। जब तक शुक्रदेव मीन राशि में रहेंगे तब तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अप एंड डाउन की इक्वेशन आती रहेगी। ये समय फैब्रिक मार्केट में, टेक्सटाइल मार्केट में नए बदलाव को दिखाता है, इसीलिए बहुत बड़ा नुकसान ना झेलना पड़े इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इस समय में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री ये भी काफी ज्यादा नेगेटिव ट्रेंड दिखाती है। ये समय में आप सभी को मंदी का सामना करना पड़ सकता है, इस तरह के योग बनते हैं। कॉस्मेटिक मार्केट अचानक से एक अलग ट्रेंड दिखा दे, इस तरह के योग बनते हैं। तो अगर आप सभी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी कोई ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन की इक्वेशन देखने को मिलती है। ये समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मार्केट को भी फ्लक्चुएट करने की कोशिश करता है और वहाँ पर भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी देखने को मिलती है। फैशन इंडस्ट्री में भी एक नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिलता है, इसीलिए फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को भी बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो ये जो समय रहेगा, ये आप सभी मल्टीपल कह सकते हैं कि जो एक व्यक्ति जो मल्टीपल बिजनेसेस में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है, एक से ज़्यादा नाव में पांव रख करके चल रहा है, उस व्यक्ति को भी नुकसान होगा क्योंकि उसकी भी नाव डूबने की कोशिश करेगी। इस तरह की योग बनते हैं। ये समय शिपिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड दिखाता है। शिपिंग इंडस्ट्री और पानी से जुड़ी हुई चीज़ें, इसमें आप सभी को संभल कर चलना है क्योंकि यहाँ पर अप एंड डाउन दोनों ही ट्रेंड दिखेंगे। ज़्यादातर डाउन ट्रेंड की इक्वेशंस ज़्यादा बनती हैं। बेसिक शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो शेयर मार्केट की कीमतों में भी कहीं ना कहीं नुकसान के रास्ते यहां पर खुलते हुए नजर आएंगे। मार्केट 3% अप तो 4% डाउन, इस तरह की इक्वेशन देता हुआ नजर आएगा और इसीलिए ज़्यादातर मार्केट जो है वो आपके डाउन ट्रेंड की इक्वेशन को ही दिखाते हैं। तो ऐसे में आप सभी को थोड़ा संभलना और अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाना ज़रूरी है। ज़्यादा फोकस आपको जो करना है कॉस्मेटिक एंड केमिकल इंडस्ट्रीज को लेकर के करना है क्योंकि कॉस्मेटिक एंड केमिकल इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं एक जिगजैग ग्राफ बनेगा, ज़्यादातर डाउन और थोड़ा अप का ग्राफ यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो अगर ऑलरेडी आपने कॉस्मेटिक में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई बड़ा पैसा लगा रखा है, तो संभल जाइएगा, सतर्क रहिएगा, नहीं तो ये बाजार आपको बड़ा नुकसान देता हुआ नजर आएगा। मीडिया इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो मीडिया इंडस्ट्रीज में, जर्नलिज्म में यहां पर देखा जाए तो ये समय हाईलाइटेड करता हुआ नजर आएगा। मीडिया इंडस्ट्रीज में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड यहां पर देखने को मिलेगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। और पब्लिक सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक सेक्टर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। इस तरह के भी काफ़ी ज़्यादा योग बन रहे हैं। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज अच्छी नहीं जा रही और पब्लिक सेक्टर में भी वहां पर एक अलग ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो इसीलिए इन सेक्टर्स में भी आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी यहां पर स्पेशली आपको थोड़ा सा रुक करके प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा। प्रॉफिट तो देगा बैंक निफ्टी, बट थोड़ा सा रुक करके देगा। तो ऐसे में एकदम से मार्केट में अपने आप को रिस्क में मत लीजिएगा, थोड़ा संभलिएगा, पॉजिटिव रह करके धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। गिरने के बाद मार्केट भी कछुए की चाल के साथ धीरे धीरे ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है, अपने आप को बैलेंस करता हुआ नजर आ रहा है। बट मार्केट को बैलेंस होने में एक लंबा समय लगेगा क्योंकि इस पूरे समय में आने वाले इस अप्रैल, मई और जून के महीने में मार्केट में कई बार डाउन एंड अप के ट्रेंड देखने को मिलेंगे। कई बार मार्केट में आप सभी को इस तरह के बड़े झटके लग सकते हैं। जिसने इस झटके को संभल लिया, समझ लिया और इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, वो पर्सन बच जाएगा। जिसने इस झटके की कैलकुलेशन नहीं करी या इस झटके को नहीं समझा, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान हो जाएगा। इस तरह की योग दिखाता है इस बाजार। आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इस उतार चढ़ाव के माहौल में अपने आप को ज़्यादा रिस्क के साथ इन्वॉल्व मत करिएगा। जितना हो सके अपने आप को बैलेंस रखिएगा। और शुक्रदेव का ये ट्रांजिट मन में खुशी लाने का काम तो करेगा ही करेगा, आप सभी को संभालने का भी काम करेगा। तो डेफिनेटली जो व्यक्ति नुकसान में है वो घबराए नहीं, आने वाला समय आपको प्रॉफिट देता हुआ ज़रूर नजर आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।